देखिए, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे पहले एक चीज़ नियम जरूर अपनाइए, क्योंकि वो चीज़ें आप पढ़ेंगे ना जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, वो चीज़ें ना पढ़िए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो। ठीक है, तो ये इसमें आपको देख के ही लग गया होगा कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये पिछले 2-3 सालों में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनको अंत तक जरूर बने रहिएगा। 3 से 4 मिनट का ये वीडियो होता है और डेली बेस पे हम करंट अफेयर और जीके जीएस के क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो कृपया आप इसको जरूर पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग के बारे में। और वन लाइनर के रूप में ये क्लास होती है, तो जो आपको याद करने में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी होता है। तो बात करते हैं यहाँ पे एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर क्या होता है? एक्सीलरोमीटर ये चीज़ होती है जैसे वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने की एक यंत्र होता है, जिसको हम लोग वाहन की चाल को मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होती है? ये वायु की शक्ति की गति को मापने का यंत्र होता है। जैसे हवाएं चलती हैं तो उसकी मापने की मतलब कितनी स्पीड से हवाएं चल रही है, वो चीज़ें मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे एपिकास्कोप की बात करेंगे, तो ये अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का काम में आने वाला उपकरण है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ ऐसा है जो आप देख नहीं पा रहे हो, तो वो पर्दा और जो व्हाइट कलर का पर्दा जो सामने लगा रहता है उस पर अगर जो दिखाया जाता है तो वही चीज़ दिखाने के काम कौन करता है? एपिकास्कोप करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र है। जैसे कोई भी चीज़ विद्युत ऊर्जा है तो उसको मतलब संचित करने का मतलब एक यंत्र होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ अगर जो आप पढ़ रहे हो ना तो उसको नोट डाउन जरूर किया करो, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और जो एग्जाम आएंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर क्या होता है? ये सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है। जैसे सूर्य की किरण सुबह से मतलब सुबह में जब आपके ये अर्थ पे पड़ती है तो वहाँ से जो मापने का जो यंत्र होता है ना, वो तीव्रता को निर्धारित करती है कितने मतलब उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑडियोमीटर की बात करें तो ये ध्वनि की तीव्रता को मापने का एक प्रमुख यंत्र होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एक होता है ऑडियोमीटर और एक होता है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन मतलब सुनने की सहायता के लिए कान में लगाए जाने वाला उपकरण को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑडियो फ़ोन बोलते हैं। तो जैसे आप ईयरफोन लगाते हो, ईयरबड्स लगाते हो, उसी को ही ऑडियो फ़ोन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे एयरोमीटर की बात करेंगे। ये वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व को मापने का यंत्र होता है। जैसे मान लीजिए वायु की वेट कितनी है, चाहे गैसों का भार कितना है, ये सब चीज़ों मापने के लिए क्या किया जाता है? उसके घनत्व को मापने के लिए होता है, तो उसको हम लोग एरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अल्टीमीटर की क्या बात होती है? तो अल्टीमीटर जो होता है ये विमानों की ऊंचाई के मापने का प्रमुख यंत्र होता है। तो कौन सी विमान कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, ये कौन निर्धारित कर मतलब किससे मापा जाता है? तो ये माना जाता है अल्टीमीटर से नापा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे एमीटर की बात करेंगे। तो एमीटर विद्युत धारा को एम्पियर से मापने की प्रमुख यंत्र होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ऑरिस्कोप की। ऑरिस्कोप क्या होता है? ये कान में आंतरिक भाग में निरीक्षण के लिए प्रमुख यंत्र है। जैसे कान जैसे कोई लोग देखेंगे बारह होते हैं तो उनको मतलब लगाए जाते हैं, वो कान में जो यंत्र होते हैं उसके कान के आंतरिक भाग में निरीक्षण करने के लिए इसके मतलब यंत्र को प्रयोग किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑरिस्कोप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे एवोमीटर की बात करेंगे। तो एवोमीटर क्या होता है? रेडियो के उत्पन्न दोष का पता लगाने का यंत्र होता है। जैसे रेडियो घड़ घड़ करता है तो जो मतलब कोई भी चीज़ को मतलब किसी भी चैनल में पकड़ाना है तो उसको हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो उसको हम लोग एरोमीटर का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, रेडियो को किसी भी मतलब उपकरण को मतलब मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे बैरोग्राफ किसे कहते हैं? तो बैरोग्राफ ये होता है वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन के ग्राफ को अंकित करने वाला यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए वायुमंडल में कोई दाब है जो परिवर्तन मतलब कभी नीचे ऊपर होता है, तो उसको मापने के वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? बैरोग्राफ बोलते हैं। अब हम बात करेंगे बैरोमीटर की बात करेंगे। तो वायुमंडलीय दाब को मापने वाला जो यंत्र होता है, जैसे कोई भी आप आसमान में जाएंगे तो उसमें एयर प्रेशर बनता है, तो उसी को दाब जो मतलब प्रेशर जो दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बैरोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे बाइनोकुलर्स क्या होता है? बाइनोकुलर्स होता है वस्तुओं के अवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र जो होता है उसको हम लोग बाइनोकुलर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बोलोमीटर की क्या बात करें। बोलोमीटर जो होता है उसमें विकिरण के मापने का यंत्र होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलोमीटर बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे ये क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कैलिपर्स जो होता है, कैलिपर्स किसके नापने का मतलब किस यंत्र को मापने का प्रयोग में लाया जाता है? तो ये बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर की व्यास को मापने की जो बात होती है उसको क्या बोलते हैं?
कैलिपर्स बोलते हैं। तो कैलिपर्स एक बहुत अच्छा मतलब इक्वेशन है, जो मैथ का भी इक्वेशन है और ये साइंस में भी प्रयोग किया जाता है। इसको भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।